नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को बनाना सीखेंगे। चलिए पहला हम सीखते हैं, वस्तु जब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसी बनेगी, उसकी स्थिति कैसी होगी और उसकी प्रकृति कैसी होगी। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण में यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र को हम C से दिखाते हैं। यहाँ पे हमारा मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष को हम P से दिखाते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे किरण एक दूसरे को आपस में काटता है उसको हम मुख्य फोकस F से दिखाते हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल कह रहा है कि जब वस्तु हमारा अनंत पर हो, ये हमारा वक्रता केंद्र, ये हमारा अनंत के बीच की दूरी जो बहुत दूर हो तो उसको हम कहते हैं कि वस्तु अनंत पर है। तो मान लीजिए ये अनंत है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, वस्तु को हम O और O डैश दर्शाते हैं। तो इसका नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस आती है। और अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या करती है कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए, पहले हम क्या किए कि किरण को ले गए मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ले गए तो वो क्या हुआ, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से लौटकर वापस चली आई यहाँ पे। फिर दूसरा हमने क्या किया, उसी जगह से हमने प्रकाश को मुख्य फोकस पर भेजा, तो वहाँ पे जाने के बाद परावर्तन के पश्चात वो वापस क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसमें नियम क्या है कि जहाँ पे दोनों किरण आपस में काटती हैं वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ पे काट रही हैं तो यहाँ पे हमारा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इस पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। अब जब हमारा किरणें इसको वास्तव में काटती हैं तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जैसे ये तो हमारा बन गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, जब ये उल्टा बनेगा तो जैसे ये O डैश ऊपर है तो यहाँ पे O डैश नीचे हो जाएगा और यहाँ पे ये O ऊपर हो जाएगा। इसको हम I और I डैश से भी दिखाते हैं। तो अब हम आते हैं सवाल पे। बोला कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी। तो देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति ये बन कहाँ पे रहा है, ये बन रहा है हमारा फोकस तल पर। देखिए F है तो इसी पे बन रहा है, तो हम इसमें लिखेंगे जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो बन रही है हमारे फोकस तल पर। ठीक है, ये कह रहा है इसकी प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति, क्योंकि ये हमारा वास्तव में काट रहा है इसलिए इसकी प्रकृति होगी वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक उल्टा। अब देखिए, वस्तु आपका इतना बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब आपका इतना छोटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वस्तु से बहुत छोटा। उसकी जो फिगर बन रही है, उसकी जो आकृति बन रही है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वस्तु से बहुत छोटा है, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है, अगला देखते हैं। ये कह रहा है वस्तु जब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो। चलिए वस्तु बनाते हैं हम। सबसे पहले एक अवतल दर्पण बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहीं एक होता है हमारा वक्रता केंद्र और यहाँ पे जहाँ पे टच करता है इसको हम कहते हैं पोल, ध्रुव। ये हो गया C हमारा, और बीच में कहीं होता है आपका मुख्य फोकस। अब ये सवाल है कि जब वस्तु अनंत मतलब यहाँ की कोई दूरी इसके और इसके बीच में हो कहीं पे। मान लीजिए आपकी वस्तु जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए आपकी वस्तु यहाँ पे है, इतनी बड़ी है, तो इसको हम O और इसको हम O डैश कहेंगे। ये कह रहा है कि अगर वस्तु यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ से किरण जो है इसको पास कराया जाता है। जैसे ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर वापस चली जाती है। इस तरीके से किरण गई और यहाँ से वापस चली आई। दूसरा नियम क्या है कि अगर हम इसी किरण को मुख्य फोकस से होकर ले जाएं, ले जाते हैं, मुख्य फोकस से होकर ले जाएं तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं इस तरीके से।
तो जहाँ पे ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये किरणें एक दूसरे को इस पर काटेंगी, अब ये वास्तव में काट रही हैं तो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो यहाँ पे ओ डैश नीचे आ जाएगा और ओ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बना है। चलिए आते हैं इस पे। बोला प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तो प्रतिबिंब की स्थिति हमारा मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, स्थिति है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। चलिए अब कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, क्योंकि ये वास्तव में काट रहा है तो प्रकृति हमेशा वास्तविक रहेगी और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो वास्तविक उल्टा, और क्या है कि वस्तु, देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन ये जो प्रतिबिंब है वो कुछ छोटा है इससे। यहाँ पे लिखेंगे और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, ये दूसरा फिगर बन गया। अब हम आते हैं तीसरे फिगर पे। चलिए तीसरा फिगर देखिए, इसमें क्या है, एक अवतल दर्पण है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तीसरा फिगर देखिए, ये कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो सबसे पहले एक अवतल दर्पण, चूंकि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीख रहे हैं तो एक अवतल दर्पण बना लेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई केंद्र है तो इसको हम C से दिखाएंगे, यहाँ पे है इसको हम P से दिखाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे है आपका मुख्य फोकस, जिसको हम F से दिखाएंगे। देखिए अब क्या है कि ये बोला है वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, C पर। चलिए यहाँ पे एक वस्तु को रख लेते हैं, इसी C पर एक वस्तु को रख लेते हैं। यहाँ पे एक वस्तु मान लीजिए वस्तु का है आपका O और O डैश, नियम सेम रहेगा। ये हमारा वस्तु है। प्रकाश को जब हम मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो फोकस से होकर, मुख्य फोकस से होकर वापस लौट आएगा। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर इसको हम क्या करते हैं, मुख्य फोकस से लेकर जाएं इससे, तो वो क्या करता है, वो मुख्य अक्ष के इस तरीके से समांतर हो जाता है। ये इस तरीके से समांतर हो जाता है। ठीक है, हमने सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर ले गए तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजर आया। दूसरा मुख्य फोकस से ले गए तो वो क्या किया कि वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गया, इसको हम F कहते हैं। अब देखिए प्रतिबिंब बन कहाँ रहा है, यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, और ये काट रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, तो O डैश नीचे आ जाएगा और O ऊपर चला जाएगा। आइए लिखते हैं यहाँ पे, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो एकदम ठीक, देखिए वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वही होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब, और वस्तु के बराबर। अगला देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब वस्तु हमारा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो। चलिए यहाँ पे बना लेते हैं हम दर्पण अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका वक्रता केंद्र है C, यहाँ पे आपका मुख्य फोकस है P, और यहाँ पे आपका मुख्य अक्ष है F। अब देखिए ये कह रहा है कि जब हमारा वस्तु कहाँ होना चाहिए, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु है आपकी इन दोनों के बीच में, जिसको हम O और O डैश से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए नियम वही सेम रहेगा, प्रकाश सीधे जाएगी
तो मुख्य फोकस से होकर वापस चली आएगी इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो ये क्या करेगी, इसके समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो इसके समांतर हो जाएगी। अब अगर देखें तो इसका प्रतिबिंब हमारा बन कहाँ रहा है, देखिए ये कहाँ बन रहा है। जैसे यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र था C और ये प्रकाश ऐसे गई है और यहाँ पे इधर आ गई, तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है इधर देखिए वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है। तो इसमें वास्तविक और उल्टा होता है तो O डैश नीचे आ जाएगा, O ऊपर रहेगा। चलिए इसका लिखते हैं। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा वक्रता केंद्र के बाहर या फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, और अनंत के बीच में, ठीक है। अब ये कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रकृति है आपका वास्तविक, उल्टा, उल्टा और देखिए वस्तु इतना बड़ा, लेकिन ये इससे आपका बड़ा हो गया तो और वस्तु से बड़ा, और वस्तु से बड़ा। एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वस्तु जितनी पास होती जा रही है हमारा प्रतिबिंब उतना दूर आता जा रहा है और उतना बड़ा होता जा रहा है। अगला देखिए 5वां बोल रहा है कि वस्तु अगर मुख्य फोकस पर हो, देखिए वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा हमारा वक्रता केंद्र, ये रहा हमारा P ध्रुव, और यहाँ पे है आपका मुख्य फोकस F। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब वस्तु हमारा मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वस्तु है यहाँ, ठीक है, जिसको हम O और O डैश से दिखा देते हैं। ये वस्तु है। जब नियम वही सेम रहेगा, जब इसके समांतर जाती है तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है इस तरीके से। अब दूसरा क्या है कि दूसरा हम इसके समांतर तो ले नहीं जा सकते, तो हम क्या करते हैं, हम इस बार पोल के समांतर ले जाएंगे, ध्रुव के। चलिए ध्रुव के समांतर ले जाके चेक करते हैं। इसके समांतर ले जाएंगे तो क्या होगा, ये भी वही काम करेगा, समांतर जाएगा तो ये इसके समांतर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए मिल कहाँ पे रहा है। अगर इसको हम इसके सीधे ले जाएं, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अगर इसको हम ऐसे सीधे लेके जाएं तो ये देखिए यहाँ पे बहुत दूर कहीं पे काटेगा। इसको पहले नाम कर लिख देते हैं, इसका C नाम है, इसको हम F कहते हैं मुख्य फोकस, और ये रहा हमारा पहला प्रकाश की किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर गया है, और दूसरा हमने पोल से ले गए हैं तो यहाँ है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। तो देख रहे हैं प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है। वास्तविक है क्योंकि बहुत दूर कटेगा, और वास्तविक है तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा भी होगा, O डैश नीचे आ जाएगा और O ऊपर हो जाएगा। ये लिखते हैं, वस्तु जब मुख्य फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर, बहुत दूर कहीं पर बनेगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा क्योंकि ये वास्तव में कटा है, तो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा, और वस्तु से बहुत बड़ा।
चलिए लास्ट देखते हैं कि बोल रहे हैं जब वस्तु दर्पण के ध्रुव तक तथा फोकस के बीच में हो। देखिए लास्ट, देखिए छठवां, ये रहा हमारा अवतल दर्पण इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोई मुख्य फोकस है, सॉरी यहाँ पे वक्रता केंद्र C और यहाँ पे आपका दर्पण का ध्रुव P और यहाँ पे आपका मुख्य फोकस S। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जब वस्तु हमारा ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो, देखिए ये ध्रुव है और ये फोकस है, ये कह रहा है वस्तु जो है वो यहाँ पर है कहीं पे, यहाँ पर कोई वस्तु है O और O डैश नाम से, तो इसका अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? चलिए नियम सेम वही रहता है, जब भी हमारा किरण समांतर जाएगा मुख्य अक्ष के, वो मुख्य फोकस से ही वापस आएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका मुख्य फोकस है तो ये इससे वापस आ गया। दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से लेकर जाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब उसके लिए इधर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको हम ध्रुव से लेकर जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से ले जाएंगे, ध्रुव पे जब होगा तो परावर्तन के पश्चात इधर आ जाए। अब देखिए, अब तो इनका मिलने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये जितना दूर जाएंगे वो उतना दूर फैलते चले जाएंगे, तो इधर प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। अब प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो इस तरफ बनेगा इधर, और जब भी दर्पण के दूसरी तरफ जाएगा प्रतिबिंब आभासी बन जाएगा, क्योंकि इधर प्रतिबिंब हमारा आभासी, इधर मिलता हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में मिलता नहीं है। यहाँ पे कहीं मिलेगा, क्रॉस करेगा एक दूसरे को, तो आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव सीधे बनते हैं, ठीक है, सदैव सीधे बनते हैं, और ये आभासी होते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो बन रही है हमारा दर्पण के पीछे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के पीछे लिख सकते हैं, दर्पण के दूसरी तरफ लिख सकते हैं, तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे हम दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी है, ठीक है, आभासी है, सीधा है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा है, और वस्तु से बड़ा है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।